एक्सरसाइज 11.3 का फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ एक्स पर पावर 2/3 जोड़ वाई पर पावर 2/3 बराबर ए पर पावर 2/3। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है यानी एक्स वाई को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन डीसी करने का थोड़ा सा चेंज होगा रूल, थोड़ा रूल्स तो वही रह जाएगा, हल करने का तरीका बदलेगा हल्का सा। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपको दिया हुआ है कि एक्स पर पावर 2/3 जोड़ वाई पर पावर 2/3 बराबर ए पर पावर 2/3। अब इसको डीसी कीजिए आप, डीसी WR2x। तो डीसी ऑफ हो गया एक्स पर पावर 2/3 जोड़ वाई पर पावर 2/3 और डीसी ऑफ ए पर पावर 2/3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ देखिए u प्लस वी लग रहा है, जो कि आप पहले से पता है। डी सी ऑफ u प्लस वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साथ में सूत्र बोलिए डी सी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी सी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साथ साथ बोलिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ u प्लस वी हो गया, तो डी सी ऑफ एक्स पर पावर 2/3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डी सी ऑफ वाई पर पावर 2/3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या है, कांस्टेंट है ना। इसकी डीसी सीधे आप 0 लिखेंगे, चूँकि ये आपकी क्या है, कांस्टेंट, इसलिए जो कि इसकी डीसी 0 हो गया। अब आपको सूत्र पढ़ चुके हैं। डीसी ऑफ एक्स पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पावर n गुना में आया और एक घट गया, तो पावर क्या आ जाएगा, गुना में, और एक घटेगा, यानी हो जाएगी 2/3 एक्स पर पावर 2/3 माइनस 1। इस फार्मूले के अनुसार यह एन का काम कर रहा है, तो एन गुना में आ गया और एन घटाओ एक, तो एन में क्या है, 2/3 घटाओ एक। देखिए यहाँ आपको डी सी ऑफ एक्स था तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो यहाँ वाई है तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई होना चाहिए, तब ये सूत्र लगेगा, है ना। ये फंक्शन और फंक्शन हो गया 2/3, यानी इस पूरे का फंक्शन क्या है, वाई है। अब डी वाई से डिवाइड किए, तो पहले भी हम लोग ऐसा कर चुके पिछले एक्सरसाइज में। तो डी वाई से भाग दिए तो डी एक्स से गुना किए 0। अब इसको आप लिखेंगे 2/3 और यहाँ एलसीएम लेंगे, तो 2 - 3/3। अब ये पावर गुना में आएगा, है ना, ये सूत्र अब लग जाएगा, पावर आया गुना में और ये क्या हुआ, घट गया, आई इंटू क्या हो गया, डी वाई डी एक्स बराबर 0। 2/3 एक्स पर पावर 2 - 3 माइनस 1/3 और 2/3 वाई। अभी ये तो वही आएगा, एलसीएम लेने के बाद ऐसा ही लिखना है, यानी -1/3 इंटू हो गया डी वाई डी एक्स बराबर 0। अब यहाँ पर इसको हम लोग लिख लेते हैं इस तरफ, इसको इस तरफ कर देते हैं, तो इम्प्लाइज 2/3 वाई पर पावर माइनस 1/3 इंटू डी वाई डी एक्स बराबर माइनस हो जाएगा 2/3 और एक्स पर पावर -1/3। आपको 2/3 कट जाएगी और डी वाई डी एक्स बराबर, है ना, माइनस एक्स पर पावर -1/3 और वाई पर पावर -1/3, है ना। आपको सूत्र पता है कि ए पर पावर जब एम हो तो इसको आप, है ना, ए पर पावर एम हो तो इसको 1 लिखोगे तो ए पर पावर -m, है ना। ए पर पावर एम है तो इसको बटा में लिखेंगे तो ऐसा, तो इसलिए इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो प्लस, इसको नीचे ला रहे हैं तो हो जाएगा आपको माइनस, तो बाई माइनस तो ये रहेगा ही, बाई पर पावर 1/3 और एक्स पर पावर 1/3, यानी डी बाई डी एक्स बराबर माइनस, ये पावर क्या है, अलग अलग, तो एक साथ लिखा जा सकता है कि बाई बटे एक्स पर पावर अब 1/3, यही हो गया आपका आंसर। चूँकि घात का नियम को पता नहीं आपको, घात का नियम पता है तो उसके अनुसार क्या पावर अलग अलग होता है, नहीं तो एक साथ लिखा जाता है।
यहाँ लिखते हैं ए पर पावर m है बटा ए पर पावर n है, तो इसको लिख बी लिखिए, ए पर पावर m बी पर पावर n। क्वेश्चन नंबर आपको पहला का दूसरा है, एक्स पर पावर n जोड़ वाई पर पावर n बराबर ए पर पावर n। तो इसको आप क्या करेंगे, डीसी करेंगे, तो डीसी WR2x, तो ऊपर की तरह ही हो जाएगा डीसी ऑफ एक्स पर पावर n जोड़ वाई पर पावर n बराबर डीसी ऑफ ए पर पावर n। अब यहाँ क्या लगता है आपको, डीसी ऑफ एक्स पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ई प्लस बी, डीसी ऑफ वाई पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कांस्टेंट का डीसी क्या हो गया 0। ये तो फार्मूला है ना, डीसी ऑफ एक्स पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। तो यहाँ आपको n इंटू हो गया एक्स पर पावर n माइनस 1, और यहाँ देखिए वाई पर पावर n है, तो बताया गया कि वाई पर पावर n किसका फंक्शन है, तो वाई का, तो डिवाइड से डिवाइड और डिवाइड से मल्टीपुल, ये हुआ। अब हो गया n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, और फिर ये पावर गुना आ गया, तो वाई पर पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई डी एक्स बराबर 0। पावर क्या आता है, गुना में घट जाता है, ये फॉर्मूला है ना। अब आपको क्या लिखना है, n इंटू वाई पर पावर n, इसको लिखना है डी वाई डी एक्स, और इस पद को उस तरफ ले गए तो माइनस एक्स पर पावर n माइनस 1, n से n कट गया। तो इधर लिखते हैं कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू, आपको ये क्या हो गया, देखिए यहाँ n माइनस 1, ये बटा में लिखिएगा, तो माइनस रहा एक्स पर पावर n माइनस 1 अब बटे वाई पर पावर n माइनस 1। अब देखिए है ना, पावर सेम है, जैसा कि हम लोग सूत्र जानते हैं, ए पर पावर m है बी पर पावर m है, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, है ना, एक साथ क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी पर पावर m लिख सकते हैं, है ना, ये है m, है ना, ए पर पावर m बी पर पावर m, तो ए बटा बी पर पावर m, पावर अलग अलग है तो एक साथ इसको भी उसे लिखिएगा, एक्स बटा वाई पर पावर n माइनस 1, माइनस को आगे लिखिए, यहाँ स्पष्ट हुआ नहीं, तो ए पर पावर m बी पर पावर m क्या है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है, तो आपको बटा में, तो इसको ऐसा लिखा जाता है ए बटा बी पर पावर m, मतलब पावर यदि सेम है तो अलग अलग है, तो इसको एक साथ होल पावर लिखा जाता है। उसी तरह से यहाँ पावर क्या था, आपको सेम है ना, बेस अलग अलग है, तो उसको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, ये हो गया उत्तर। तो इस प्रकार से आपको हिसाब समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देंगे, और एक लाइक कर लेंगे। थैंक यू। ये क्वेश्चन नंबर जो है ना, पहला का तीसरा है, ये पहला का तीसरा, 11 का तीसरा लिखा गया है, ये गड़बड़ है। हिसाब नंबर 11 का तीसरा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 4, इसको डीसी कीजिए, तो डीसी WR2x, तो डीसी ऑफ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर डीसी ऑफ 4, है ना। तो आपको पता है डीसी ऑफ u प्लस बी प्लस डब्ल्यू जो भी हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डीसी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डीसी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डीसी ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अलग अलग हो जाता है डीसी, है ना, माइनस हो तो v कोई अंतर है नहीं। अब आपको जो है डीसी ऑफ कांस्टेंट का क्या हो जाता है 0, यहाँ क्या है 4, तो इसकी कांस्टेंट 4 क्या है कांस्टेंट, है ना, तो इसकी डीसी 0 हो जाएगी। अब यहाँ अलग अलग डीसी करते हैं, तो डीसी ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डीसी ऑफ वाई स्क्वायर
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डी सी ऑफ एक्स बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए सूत्र लग रहा है डी सी ऑफ एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पावर एन गुना माया और एक घट गया, है ना। अब आपको वही लिखना है 2x, चूँकि 2 गुना में आएगा 1 घट जाएगा, और चूँकि यहाँ बाई स्क्वायर है तो आपको क्या करना है, बाई को ये पहले विथ रिस्पेक्ट टू बाई करना पड़ेगा, चूँकि बाई स्क्वायर किसका फंक्शन है, बाई का, तो डिवाई से भाग, डिवाई से मल्टीपुल, और यहाँ आपको u इंटू वी लग रहा है, यानी डी सी ऑफ u इंटू वी का फार्मूला आपको पता है, u इंटू डी सी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बी इंटू डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको यहाँ से हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर 0। अब हो गया आपको 2x प्लस ये, फिर उसी तरह से आ जाएगा 2y, ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स। इसको आप ब्रैकेट तोड़ते हुए भी लिख सकते हैं, x डी वाई डी एक्स जो कहते हैं प्लस माइनस माइनस बाई आई एक्स का डी सी बन, चूँकि इसकी पावर गुना मारेगा और एक घटाव एक पावर ऊपर घट जाती है ना, डी सी ऑफ एक्स क्या होता है, इस पर पावर 1 है तो 1 और 1 माइनस 1 यानी एक्स पर पावर 0 बन हो जाता है ना। ये पावर इस पर 1 है तो 1 आ गया इस सूत्र के अनुसार, एन के जगह पर 1, यहाँ 1, यहाँ 1 घटाव 1, यू आई घटाव 1 एक्स पर पावर 0 बाय। अब आपको डी वाई डी एक्स 2 जगह है, इसको कॉमन लीजिए, बाकी के दूसरी तरफ ले जाइए, तो डी वाई डी एक्स को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 2y माइनस एक्स, ठीक, और ये बाई दूसरी तरफ जाएगा तो बाई प्लस हो गया और ये हो गया माइनस 2x, यानी इसलिए लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स बराबर बाई माइनस 2x, ये बटा में आ गया 2y माइनस एक्स, ये हो गया आपको आंसर है। तो ये बहुत कठिन नहीं है, आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। ये अलग अलग डी सी लगाया गया, डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर, डी सी ऑफ वाई स्क्वायर, डी सी ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर का डी सी 2x, बाई स्क्वायर का फंक्शन, बाई स्क्वायर क्या होता है, बाई का फंक्शन होता है, इसलिए डिवाई से भाग दिया गया, डिवाई से गुना, कटेगा तो ना बात बराबर पड़ेगा। और यहाँ यू इंटू भी लगाया गया, एक्स इंटू डी सी ऑफ बाई जो बाई इंटू डी सी ऑफ एक्स। अब बाई स्क्वायर है जो गुना मान गया, और इसको ब्रैकेट तोड़ के लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब डी वाई डी एक्स को आपको क्या करना है, 2 जगह से कॉमन है, तो 2y माइनस एक्स, और 2x को उधर लेंगे तो माइनस, बाई को उधर लेंगे तो प्लस, और इसी को बटा में लिख देते हैं आंसर। और ये क्वेश्चन नंबर पहला का ही चौथा है, ये क्वेश्चन नंबर जो है ना पहला का चौथा है। अब आपको यहाँ चौथा में कि एक्स प्लस वाई बराबर एक्स बाई क्यू, इसको आप डी सी करेंगे, डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो डी सी ऑफ एक्स प्लस वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर डी सी ऑफ एक्स बाई का क्यू, यू प्लस बी लग रहा है सूत्र, तो डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डी सी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ यू इंटू बी लग रहा है ना, डी सी ऑफ यू इंटू बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यू इंटू डी सी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस बी इंटू डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया यू, ये हो गया बी, तो एक्स हो गया यू, बाई का क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस बाई का क्यू इंटू डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये तो बताया गया कि डी सी ऑफ एक्स क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, क्यों, इस पर पावर 1 है तो गुना माया और 1 घटाओ 1, यानी आपको एक्स पर पावर 0 1, तो इसके अनुसार आप 1 लिखेंगे, और डी वाई डी एक्स, और ये बाई का क्यू बाई का फंक्शन है, अभी बताया गया जब बाई का क्यू है यहाँ बाई होना चाहिए, तो बाई लिखने के बाद बाई से भाग दिया जा रहा है तो डी वाई से गुना भी करना पड़ेगा, और प्लस बाई का क्यू है इसका तो 1 हो गया, और फिर उसी तरह से 1 प्लस डी वाई डी एक्स,
और पावर क्या आ जाएगा गुना में 3/² आई इंटू हो गया dy/dx प्लस y का क्यूब। अब देखिए dy/dx को आप एक तरफ लीजिए, है ना, इसको उस तरफ ले जाइए, तो dy/dx माइनस ये इधर आ गया, तो 3x/² इंटू dy/dx बराबर क्या हो गया y का क्यूब। आई एक को उस तरफ ले जा रहे हैं तो -1। अब कॉमन है dy/dx क्या है कॉमन, तो 1 - 3x/² बराबर y का क्यूब -1। ये बटा में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको dy/dx बराबर y का क्यूब -1 बटे 1 - 3x इंटू y²। ये उत्तर आपको हो गया, लेकिन ये उत्तर नहीं है। प्रश्न किताब में देखेंगे तो उत्तर नहीं, वैसे उत्तर ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। परीक्षा में यहाँ तक भी लिखेंगे तो आपको नंबर कटेगा नहीं, लेकिन इसमें जो इम्प्लिसिट फंक्शन में जिसका उत्तर नहीं मिलेगा उसको प्रश्न से चलना पड़ेगा। तो आप देखिए प्रश्न से हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न में x + y बराबर x/y का क्यूब, इसको हम इस तरफ ले आ जाए x को, तो y बराबर लिख रहे हैं x/y का क्यूब -x। x क्या है कॉमन, तो हो जाएगी आपको y का क्यूब -1। अब इसको इधर लाइएगा तो हो जाएगा y/x बराबर y का क्यूब -1। समझ रहे बात, ये प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में ही था, तो x को इस तरफ ले आया माइनस, x कॉमन हो गया तो y क्यूब -1। अब इसको क्या किए x को बटा में ले आए, बाकी तो रह गया। जिसका उत्तर नहीं मिल रहा हो तो उसको प्रश्न से चलना पड़ेगा आपको। अब देखिए यही मान यहाँ पे ही रख दीजिए, यही उत्तर है। इसका मान कितना हो गया y/x, y/x ये हो गया गुना में 1 - 3x/y का स्क्वायर, है ना, ये आपको आंसर हो गया। ये हो गया y, ये y क्यूब -1 का वैल्यू पड़ गया y/x, और ये जो का त्यों, तो ये आंसर है। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है, जिस सवाल का आंसर नहीं मिल रहा हो तो आपको निश्चित रूप से प्रश्न से चल के लाना पड़ेगा। ऐसे यहीं तक सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि सिद्ध करे आवेगा तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा ना, इसलिए ध्यान रखेंगे। यदि सिद्ध करने में आ जाता है, CBSE में ऐसा आता है, बिहार बोर्ड में आती नहीं है, तो आपको CBSE वाले को ये ध्यान देना है कि यदि सिद्ध करना है तो उत्तर नहीं मिल पा रहा है तो प्रश्न से हम चलेंगे। थैंक्स। ये क्वेश्चन नंबर पहला का 5वां है। ये क्वेश्चन नंबर पहला का, यहाँ प्रश्न में बराबर दिया गया है x√y बराबर नहीं होगा, आप किताब देखेंगे तो यहाँ बराबर प्लस कर देना है, तब हिसाब बनाना है। प्रश्न में किताब में गलत छप गया है, डी सुधार लेना है। यहाँ बराबर दिया हुआ उसको प्लस कर लेना है। अब DC कीजिए, dCw/2x, तो DC ऑफ हो गया है x√y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस y√x बराबर DC ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपको u प्लस भी लगाइए, तो DC ऑफ x√y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस DC ऑफ y√x विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये कांस्टेंट का DC क्या होती है 0, तो DC ऑफ कांस्टेंट क्या हो गया, बहुत बार आ रहा है, DC ऑफ u इंटू भी बार बार हम लोग लिख रहे हैं, u इंटू DC ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, v इंटू DC ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ u इंटू भी लग रहा है, ये हो गया u और ये हो गया v, ये हो गया u, ये हो गया v, तो DC आपको x एंड u के जगह पर और DC ऑफ √y विथ रिस्पेक्ट टू x, और डायरेक्ट लिखेंगे तो y लिखेंगे। अब उसके बाद हो गया जोड़ √y इंटू DC ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर भी u इंटू v, तो y इंटू DC ऑफ √x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस √x इंटू DC ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर 0। अब यहाँ देखिए सूत्र
लगेगा डी सी ऑफ एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एन गुना में आ गया और एक घट गया, तो डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लग रहा है, तो इस पर पावर क्या है, एक है, तो एक गुना एक्स पर पावर 1 माइनस 1 यानी एक्स पर पावर 0 अर्थात 1 है ना। यानी आपको जहाँ जहाँ एक्स है यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ रूट बाई है तो आपको लिखना पड़ेगा रूट बाई विथ रिस्पेक्ट टू बाई और डी बाई डी एक्स, जितना भाग दिया उससे गुना किए, और रूट बाई एक्स का डी सी क्या हो गया 1 हो गया, प्लस बाई, और देखिए डी सी ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बोलिए, 1/2 रूट एक्स होता है ना, 1/2 रूट एक्स होता है। डी सी ऑफ रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1 हो गया आपको 2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स बराबर 0। अब फिर इसको उसे लिखेगा 1/2 रूट बाई और डी बाई डी एक्स प्लस हो गया आपको रूट बाई गुना 1 इतना ही रह जाएगा, और बाई बटे 2 रूट एक्स और रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स बराबर 0। अब देखिए डी बाई डी एक्स 2 जगह आ रहा है ना, एक जगह और एक जगह यहाँ, तो कॉमन लीजिए, तो डी बाई डी एक्स कॉमन, तो 1/2 रूट बाई अब प्लस हो जाएगा रूट एक्स, और इस दोनों पद को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा रूट बाई और बाई बटे 2 रूट एक्स। अब आपको क्या करना है, इसको एलसीएम ले लेना है ना, चलिए यहाँ लीजिए एलसीएम, दोनों जगह है ही, तो डी बाई डी एक्स एलसीएम हो गया आपको 2 रूट बाई, तो एक्स प्लस रूट एक्स इंटू 2 रूट बाई, ये गुना हो गया, यहाँ माइनस कॉमन लेते हुए एलसीएम 2 रूट एक्स माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 2 रूट एक्स इंटू रूट बाई, और माइनस से चूँकि कॉमन ले चुके हैं तो जाएगा प्लस, ये 2 से 2 आपको कट जाता है। कटने के बाद आपको क्या करना है, इसको बटा में लिखना है, तो डी बाई डी एक्स बराबर माइनस 2 रूट एक्स इंटू रूट बाई, और इस रूट बाई को आप क्या लिख सकते हैं, बाई है तो रूट बाई भी लिख सकते हैं, तो रूट बाई इंटू रूट बाई लिख सकते हैं, और इसको बटा में ला रहे हैं, तो एक्स प्लस रूट एक्स इंटू 2 रूट बाई। अब देखिए इसमें, अच्छा ये देखिए ये रूट बाई तो इधर जाएगा ना, ये हो जाएगा आपको रूट बाई छूट रहा है, रूट बाई इधर गया और ये बटा में रूट एक्स रह गया। अब इसमें से रूट बाई कॉमन, और उसी तरह से ये जो एक्स था उसको रूट एक्स लिखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट कॉमन लेंगे, मतलब समझ रहे हैं, ये आपको क्या कह रहे हैं, रूट बाई कॉमन, तो 2 रूट एक्स प्लस रूट बाई रूट बाई, और बटा में यहाँ से रूट एक्स कॉमन लीजिएगा तो रूट एक्स तो बचेगा, और 2 रूट बाई और रूट एक्स कॉमन हो गया है। तो देखिए इसको नहीं समझ में आ रहा है तो रूट एक्स गुना कीजिए, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स मतलब एक्स है, या रूट एक्स का होल स्क्वायर लिखिए और तब एक्स लिखिए। अब हो ये हो गया और ये हो गया रूट बाई और रूट एक्स। अब आपको क्या लिखना है कि रूट बाई एक्स हो जाएगा और बाई हो जाएगा, जैसे हो गया रूट बाई माइनस हो गया आपको 2 रूट एक्स प्लस रूट बाई, और रूट बाई का हो गया होल स्क्वायर, यानी बाई सिर्फ लिख सकते हैं, तो रूट एक्स प्लस 2 रूट बाई और रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको
पहले इसी को लिख दीजिए, रूट एक्स का होल स्क्वायर का मतलब एक्स। कैसे, ये आपको बताया गया था एक बार नहीं बहुत बार। यहाँ रूट है तो उस पर पावर हाफ गुना 2, एक कट गया तो हो गया एक्स। अर्थात इसको लिख सकते हैं आप बाई बटे एक्स हैं, और इसको 2 रूट एक्स प्लस रूट बाई बटे हो गया आपको रूट एक्स प्लस 2 रूट बाई। ये हो गया आंसर। उत्तर मिलाना पड़ेगा, नहीं तो अपना यही छोड़ दीजिए, है ना। उत्तर आप मिलाएंगे तो सरल करना है, नहीं तो यही छोड़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर पहला का छठा है। क्वेश्चन नंबर पहला का छठा, 11 का छठा में दिया गया एक्स का क्यू प्लस वाई का क्यू इंटू एक्स बाई अदर एक्स पर पावर 5 माइनस वाई पर पावर 5। सिंपल डीसी कीजिए और कुछ करना नहीं है। डीसी डब्ल्यू R2x। ये इम्प्लीसिट फंक्शन है, चूँकि एक्स वाई अलग नहीं किया जा सकता है। तो एक्स का क्यू प्लस वाई का क्यू इंटू एक्स बाई बराबर हो गया डीसी ऑफ एक्स पर पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस वाई पर पावर 5। यहाँ देखिए ये पूरा जो है ना यू का काम कर रहा है और ये क्या है भी का काम कर रहा है। तो डीसी ऑफ यू इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यू इंटू डी सी ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी इंटू डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप लिखेंगे एक्स का क्यू प्लस वाई का क्यू इंटू डी सी ऑफ एक्स बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस एक्स बाई इंटू डी सी ऑफ एक्स का क्यू प्लस वाई का क्यू, और यहाँ u माइनस भी लग रहा है तो डी सी ऑफ एक्स पर पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डी सी ऑफ वाई पर पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और शुद्ध पढ़ चुके हैं डी सी ऑफ एक्स पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, n गुना में आ जाता है ना, ये घट जाता है। आपको यहाँ देखिए u इंटू वी पुनः लग रहा है, तो एक्स का क्यू प्लस वाई का क्यू और फिर लगाइएगा एक्स इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस एक्स वाई और पुनः यू प्लस भी लग रहा है। डी सी ऑफ एक्स का क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डी सी ऑफ वाई का क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको ये पावर जो है इस सूत्र का काम करेगा, एक्स पर पावर n वाला है ना। ये पावर क्या जाएगा गुना में 5, ये घट गया यानी 4। डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ एक लाइन बढ़ा के लिखिए, बाई का फंक्शन है ना, बाई पर पावर 4 क्या है, बाई का फंक्शन है। तो डिवाइस भाग पड़ा, डिवाइस गुना हुआ, एक लाइन बढ़ाया गया। अब आपको एक्स का क्यू प्लस वाई का क्यू और एक्स इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई, इसका क्या हो जाएगा 1, बार बार लिखा जा रहा है, और एक्स बाई और ये पावर गुना मान लिया तो 3 आपको हो गया, 3 क्या हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी देखिए कि बाई क्यू किसका फंक्शन है, बाई का है, जैसे ऐसे लिखा जाएगा। तो एक लाइन कम लिखेंगे हम, ये सीधे लिख देंगे 3/² पावर आ गया गुना में, ये घट गया लेकिन क्या है डी वाई डी एक्स लिखना पड़ेगा क्योंकि बाई के रिस्पेक्ट में हुआ है। अब बराबर हो गया आपको 5x पर पावर 4, यही आया गुना में 5y पर पावर 4, आई हो गया आपको डी वाई डी एक्स। अब आपको इसको सिंपल गुना कीजिए, तो इसको गुना कीजिएगा तो x पर पावर 4 डी वाई डी एक्स, इसको भी गुना कीजिए तो एक्स बाई का क्यू इंटू डी वाई डी एक्स। उसी तरह से बाई के साथ गुना तो एक्स क्यू बाई, फिर इसके साथ गुना तो बाई पर पावर 4 और इसी के साथ उसी गुना होगा तो 3x का क्यू बाई, आइए इसके साथ गुना होगा तो 3x बाई का क्यू इंटू डी वाई डी एक्स और बराबर 5x पर पावर 4 5y पर पावर 4 इंटू डी वाई डी एक्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ जहाँ डी वाई डी एक्स है न,
उसको आप एक तरफ कॉमन लीजिए, एक लाइन कम लिखेंगे, पहले इधर लाएंगे फिर कॉमन लेंगे, तो सीधे लिखते जाते हैं कॉमन करके। यहाँ से बस ये x पर पावर 4 लिखा। अब आपको इसमें देखिए प्लस 3xy का क्यूब, आइए इधर आएगा तो ये देखिए प्लस हो जाएगा 5y पर पावर 4। अब उसके बाद एक पद छूट गया, देखो एक पद जो है ना ये वाली नहीं लिखाया, तो क्या करेंगे, अब यहाँ लिखिए प्लस xy का क्यूब, और तब अब जो बचता है उसको इस तरफ ले जा रहे हैं, तो पहले इसको लिख देते हैं 5x पर पावर 4 माइनस आपको हो जाएगा 3, इसको इधर ले गया तो 3x क्यूब y, इसको इधर ले गया तो x क्यूब y, इसको उधर ले गया तो y पर पावर 4 है ना। अब इसको बटा में लिख देते हैं, तो एक लाइन जोड़ के लिखिए पहले, ये और ये जुड़ जाएगा, एक तो ये पद छूट गया था तो ऐसा नहीं कि फिर छूट जाए, तो dy dx हो गया x पर पावर 4, ये जुड़ गया तो 4xy का क्यूब प्लस 5y पर पावर 4 और 5x पर पावर 4, आइए दोनों जुड़ जाएगा जो एक ही जात का है, तो 4x का क्यूब y माइनस y पर पावर 4, इसलिए dy dx बराबर 5x पर पावर 4 माइनस 4x क्यूब y माइनस y पर पावर 4, अब बटा में आ गया x पर पावर 4 प्लस 4xy का क्यूब प्लस 5y पर पावर 4, तो ये हो जाती है आपको आंसर। तो इसको स्वयं दोहरा लीजिएगा, चलिए फिर समझाएंगे तो और लंबा वीडियो होगा।